बन रही है, 2400 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, 1800 रुपए चल रहा है, 6 से 8 महीना लगेगा, 1600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। अच्छा, कब कहाँ तक जा सकता है? टारगेट क्या है? 2400 2400। तो 1 साल का टारगेट जो है वो 2400 के आसपास हो सकता है। अगला सवाल जो है वो रेपिटेशन ज़्यादा है। ओके, अगला सवाल जो है वो है HPCL और BPCL पे। बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमने देखा है सर, HPCL, BPCL, IOC तीनों में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदे? मैडम, मेरा गला थक गया है। हिंद पेट्रो 287 रुपए से बोलते बोलते कि ऑल टाइम हाई 445 और उसका ब्रेकआउट लेके 600 रुपए जाएगा, तो ये धीरे धीरे 600 की तरफ बढ़ रहा है। 600 पे जाके फिर देखेंगे कि क्या करना है, रखना है कि मोस्ट लाइकली रखना ही होगा, बट अगर सेलिंग दिखी तो बेचेंगे। सेम चीज मेरे को याद है 254 रुपए के आसपास से बीपीसीएल में बोल रहा हूँ, 368 रुपए आ गया है, ऑल टाइम हाई का कप्तानी पैटर्न ब्रेकआउट भी बन गया है। ये स्टॉक भी आराम से 600 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तीसरा इनका भाई आईओसी, ये भी लगभग 125-26 या 128 रुपए से 127 का जो क्लाइंट के अकाउंट में खरीदा है, तो मेरे को याद है 127 रुपए से बोलते आ रहा हूँ, ऑल टाइम हाई 168 आ गया, 183 रुपए चला जाएगा, उसके ऊपर 215 240 भी जाएगा। ये स्टॉक्स बेचने के हैं ही नहीं। तो ऐड करना चाहिए इन लेवल्स पे कोई भी स्टॉक हो तो? कहीं भी ऐड कर लीजिए, दोनों पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, उनको ऐड कर लीजिए। आईओसी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है 168 170, तो मैं थोड़ा सा आईओसी में रुकूंगा, बट उन दो में तो क्लियर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मोमेंटम है, वो तो मैं इमीडिएट बाई कर सकता हूँ। मतलब ट्रेडिंग व्यू नहीं रहेगा मेरा, 1-1.5 साल का वो एसआईपी वाला या एक्यूमुलेशन वाला काम लेते जाइए, जब पैसा आ जाए तब ले लीजिए। अच्छा, सतीश जोशी जी का सवाल है, वो हमसे बहुत नाराज़ है। कहते हैं मेरा सवाल नहीं ले रहे, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ, अगर आपने आज सवाल नहीं लिया तो मैं आपका प्रोग्राम देखना छोड़ दूंगा। सो सतीश जी, मैं आपका सवाल ले रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम सवाल नहीं लेते, हो सकता है कहीं छूट गया हो क्योंकि सवाल बहुत सारे आते हैं। आपका सवाल जो है वो है किर्लोस्कर न्यूमैटिक पे, उनकी बाई प्राइस है 1332। लॉस बुक करूँ या एवरेज करूँ, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। अरे अभी तो इनका सवाल का जवाब थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मैंने 11 से 12 के बीच में दिया था कि किर्लोस्कर न्यूमैटिक में नहीं है मोमेंटम, शायद ये 1054 तक आ जाए और नीचे भी आ सकता है। वहीं इसी ग्रुप में किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में क्लियर कट मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, इसको बाई कर लीजिए 1016 पे। 1160 150 रुपए की अपसाइड आपको आराम से मिल जाएगी। किसकी? आई मिस द स्टॉक। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, इसी ग्रुप की कंपनी है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। सो किर्लोस्कर न्यूमैटिक से निकल के आप किर्लोस्कर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो बेटर रहेगा। सतीश जी, मैंने आपका सवाल भी ले लिया है। मैं अब अंशुल जी बोल रहे हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको पहले ही मिल चुका है, पर फिर भी मैंने ले लिया। अगला सवाल जो है वो अंकुर मोदी का है, पूछते हैं प्लीज सजेस्ट सम गुड ETFs। कुछ अच्छे ETF सजेस्ट करें जो 2 से 3 साल में अच्छे रिटर्न्स दें। ये ETF अच्छे या बुरे नहीं होते, ETF सब अच्छे होते हैं, बस अच्छी या बुरी आपकी टाइमिंग होती है। जैसे PSU बैंक भी आप गलत समय में घुस गए तो रोते बैठेंगे, एकदम ब्रेकआउट पे 7250 पे पकड़ा तो आज एकदम मतलब हैप्पी ही हैप्पी, तो वही हाल है। अब बैंक निफ्टी का ETF लेके यहाँ से छोड़ देंगे या निफ्टी का ETF लेके छोड़ देंगे 2-3 साल, तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बट अच्छा रिलेटिव टर्म है, तो इसमें तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन इससे अच्छा फिर आप SIP कर दीजिए म्यूचुअल फंड में, उसमें ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ETF को प्ले करने का एक अलग तरीका होता है, यहाँ लेके बैठना नहीं होता है। जैसे एक क्लाइंट है मेरे, वो रेगुलर लॉस करते थे, उनको मैंने खाली जब नया नया मैं यहाँ बनारस आया था 2010 में, 2011 में मैंने उनको होली के आसपास एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की थी टाटा मोटर्स में, वो उनसे हुई नहीं, तो फिर बैंक 20 में सजेस्ट करती थी। बैंक 20 में आज भी वो वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। बैंक 20 जहां भी है ले लिया, 3 रुपए 4 रुपए नीचे ऐड करते जा रहे हैं, और अगर 3 रुपए नीचे ऐड किया तो 4.5 रुपए ऊपर बेचा, 4 रुपए नीचे ऐड किया तो 5.5 रुपए 6 रुपए ऊपर बेचा। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप बैंक निफ्टी करते रहते हैं, जिस भी दिन पूरा माल छूट जाए आप कैश पे आ जाए, उसी प्राइस पे री एंटर कर लीजिए, जिस प्राइस पे खड़ा है 2-4 दिन रुक के उसी प्राइस पे फिर री एंटर कर लीजिए। वो चेन सिस्टम चलती रहेगी, नीचे गिरता जाए ऐड करते जाइए, 1.5 टाइम्स करके जितने डिफरेंस पे ऐड किया है 1.5 टाइम्स ऐड करके बेचते जाइए। आपको किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर, किसी अंशुल जैन, किसी जरूरत नहीं है, आप बहुत बेहतरीन पैसा कमा लेंगे।
मुझे भी सीखना पड़ेगा या अंशुल आपसे, जो आपकी स्ट्रेटजी है। ये तो एकदम ओपन एंड शट स्ट्रैटेजी है। ये मैंने सीखी थी अपने बड़े भाई से, हितेश सेठिया, जो कि एनएससी कमोडिटी में आज वाइस प्रेसिडेंट ये प्रोडक्ट। उनने 2010-11 में आए थे, तब बताई थी, तभी मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड की थी। तो ये मेरी नहीं, उनकी है स्ट्रैटेजी। श्वेता जी का सवाल है, वो पूछती हैं सिप्ला में क्या करना है। 1660 की खरीद है उनकी, एवरेज करूं या एग्जिट? पड़ा रहने दीजिए। 1663 का कब कंप्लीट हो गया है, अगर यहाँ से हैंडल बनना है तो यहीं से रिवर्स करके 1663 रुपए तक जाएगा, वहां पे ब्रेकआउट बनेगा और फिर ऊपर जाएगा। बट मेरे को अभी अच्छा, ईटीएफ की बात हुई थी, तो फार्मा का अगर ईटीएफ है तो वो देख लीजिए। फार्मा का ईटीएफ थोड़ा सा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कीजिए। फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट बनने में शायद 8-10 हफ्ते और समय है। अगर बनता है तो फिर 26,000 तक फार्मा इंडेक्स जाएगा। फिलहाल 22,300 चल रहा है, 22,800 23,000 के ऊपर ब्रेकआउट बनना है। तो मैं फार्मा में ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। इंडेक्स में इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा तो जो भी लीडिंग स्टॉक होगा मैं उस स्टॉक में एंटर कर लूंगा। फिलहाल लुपिन ठीक लग रहा है, सिप्ला ठीक लग रहा है, डॉक्टर रेड्डी लोअर एंड प्रोटेक्ट किया है, बट कौन सा लीड करेगा ये नियर ब्रेकआउट पॉइंट पता चलेगा। तो इंडिविजुअल तब पकड़ेंगे, अभी लेना है तो फार्मा ईटीएफ ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए 22,378 के आसपास का लेवल है। मणिपुर से हमें किशन सवाल भेज रहे हैं, उनके पास जैकॉप है 200 शेयर एट 179, 1 महीने का व्यू रखते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट मांग रहे हैं आपसे। सॉरी मैम, मैं स्टॉक का नाम ही नहीं सुन पाया। जैकॉप जैकॉप में हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाय दिया हुआ है, 2 बार 3 बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तीसरी बार 170 में हमने वापस बाय दिया है। हालांकि बाय देने के बाद 3 दिन हो गया नहीं चला, 4 दिन हो गया नहीं चला, लेकिन जैसे ही 170 के ऊपर सस्टेन करेगा 236 तक जाएगा। तो 236 जाते हुए दिख रहा है। अगर स्टॉप लॉस कटता भी है, क्योंकि हम 4% का छोटा स्टॉप लॉस देते हैं और 3,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 4% का स्टॉप लॉस बहुत तेजी से कटता है। तो अगर कट भी जाता है तो हम दोबारा री एंटर करेंगे, मतलब 4th टाइम भी एंटर करेंगे। 236 जाते हुए दिख रहा है। एक बड़ा अप ट्रेंड मिला है, उसमें 8-8% की हम 3-4-5 मूव प्ले करते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो है प्रदीप जी का, पूछते हैं तमिलनाडु पेट्रो के बारे में। उनके पास तमिलनाडु पेट्रो के शेयर है 126.68 में। क्या ब्रेकआउट आया है? अगर है तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? टीएनपीएल में वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना है। 175.75 राउंड फिगर 176 कर लीजिए। 176 निकलता है तो बढ़िया बाई बनेगा। ऊपर 200 रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 240 के आसपास रेजिस्टेंस है। इसका टारगेट बन सकता है समवेयर अराउंड 190 से 240 के बीच में 3-4 रेजिस्टेंस है। तो जब ब्रेकआउट लेगा 176 का, तब एनालाइज करेंगे किस रेजिस्टेंस पे रुक सकता है। बट ओवरऑल 240 जाएगा अगर 176 निकाला तो, और हाई लाइकली है कि 176 निकालेगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 176 का अलर्ट लगा के वॉचलिस्ट से हटा दीजिए। ओके। आयुष माथुर का सवाल है, उनका सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है एंथम बायोसाइंसेज और दूसरा है एनएसडीएल। इन दोनों ही स्टॉक्स इनको आईपीओ में मिले हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इनमें एडिशन करना चाहिए और ऐड करना चाहिए करंट लेवल्स पे? नहीं, एनएसटीएल में तो नहीं करूंगा। 1159 का बॉक्स लो भी टूट रहा है, तो मैं अभी दूर रहूंगा एनएसटीएल से। ये स्टॉक अगर 1200 रुपए निकालता है, 1198 प्रिसाइसली रेजिस्टेंस है, 1200 राउंड फिगर, 1200 निकलता है तो लॉन्ग करूंगा 1340 तक के लिए। और 1340 के ऊपर आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनेगा। एंथम बायोसाइंसेज आईपीओ लो के पास है, मेरे को स्टॉक अच्छा लगता है। बुलिश एविडेंस मिलेगा, मतलब मैंने फंडामेंटल स्टडी की हुई है इसकी। फंडामेंटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर आईपीओ लो स्वीप हुआ तो मैं बाई करूंगा, या आईपीओ बेस बन के जब ब्रेकआउट देगा मैं तब बाई करूंगा। तो मेरी बाई लिस्ट में ये है, बट एविडेंस चाहिए, तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ। ओके। विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है, पूछते हैं केईसी इंटरनेशनल के बारे में। बाई प्राइस इज 865, क्या करना है? देखिए केईसी में अभी कौन सी मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें इफ आई एम नॉट राइट, नहीं वो केईआई था, सॉरी। केईसी इंटरनेशनल में रेंज बनी हुई है 766 और 927। ऑलमोस्ट रेंज के लोअर एंड पे है। अगर मिल जाता है रेंज के लोअर एंड पे तो बाई कर सकते हैं। अपर एंड 927 930 के आसपास है, और उसके ऊपर 980, ये 2 टारगेट मिल सकते हैं।
एक सवाल है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, लिखा है कि धानी और पीईएल पिरामल फाइनेंस के शेयर इनएक्टिव दिखा रहे हैं, कितने समय तक ऐसा रहेगा? पीईएल को तो काफी समय हो गया है, कितने दिन तक पैसा अटका रहेगा? देखिए, धानी में तो कोई पैसा आपका अटका नहीं है, क्योंकि धानी डीलिस्ट हुआ है और आईईएल एक शेयर था वो डीलिस्ट हुआ है। दोनों यारी में मर्ज हो गए हैं, तो यारी तो लिस्टेड है और जिस दिन से ये मर्ज हुए हैं उस दिन से यारी अपर सर्किट पे भी चल रहा है। आज भी अपर सर्किट पे नहीं, आज 0% पे है, लेकिन हाँ ट्रेड भी हो रहा है कि नहीं, मंडे 3 अक्टूबर, ये भी नहीं, ये भी नहीं ट्रेड हो रहा। इसमें देखना पड़ेगा, लेकिन यारी में मर्ज हुआ है और यारी वापस से लिस्टिंग कब होगी ये देखना पड़ेगा। खैर, ये दोनों मिलके यारी में चले गए हैं। दूसरा, पिरामल एंटरप्राइजेस के बदले पिरामल फाइनेंस मिला है। 3 महीने के अंदर लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट 3 महीने को होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है कंपनी या एक्सचेंज की तरफ से। पिछले 2-3 दिन में कुछ आया हो तो मेरे पास है नहीं, अभी मैंने चेक नहीं किया है, बट 3 महीने का एवरेज टाइम लगता है, जो ऑलमोस्ट पूरा होने को आ रहा है। ओके, देवजानी जी का सवाल है, वो पूछते हैं जिंदल स्टेनलेस के बारे में। 793 पे जिंदल स्टेनलेस के शेयर है उनके पास, शुड आई होल्ड एंड व्हाट इज द टारगेट? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, देखिए इसमें मेजर रेजिस्टेंस जोन 800, 762, 801, 844, इसी जोन से रिवर्सल आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 730 रुपए के ऊपर जब तक प्रोटेक्टेड है, 700, 730 की जोन, तब तक मैं बुलिश हूँ। फ्रेश बाइंग अगर मेरे को करनी है, मैं 844 के ऊपर ही करूंगा। अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 844 के ब्रेकआउट के बाद ही बाई कीजिएगा। चलिए, एक और सवाल है सीएस राठौर जी का, वो पूछते हैं अंशुल सर, ऑयल इंडिया में क्या करें? बाई प्राइस है 460। यहीं पे एग्जिट कर लीजिए, या थोड़ा सा मुश्किल है बाउंस बैक, बट एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। एग्जिट करके अगर आपको पीएसयू में ही रहना है तो एमसी में चले जाइए, नहीं फिर किसी मूविंग काउंटर में जाइए। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है, वो पूछती है जेनस पावर एंड ग्रीव्स कॉटन दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए, जीनस पावर हमको ठीक लग रहा है, ऊपर में जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट जोन 290 के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। 383 रुपए जा सकता है। दूसरा स्टॉक इनका था जीनस पावर और ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन, ग्रीव्स कॉटन होल्ड करना चाहिए। वीकली चार्ट पे मल्टीपल इनसाइड बार है, 234.80 निकलते से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप होगी, तो मैं बुलिश हूं इस पे, लेकिन बाइंग 234.80 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद करना चाहिए। सुमित घोष का सवाल है, वो पूछते हैं आई हैव ईकेसी के शेयर है उनके पास 151 के भाव पे, और उनके पास एजीज टर्मिनल के भी शेयर है एट 277। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका दोनों ही स्टॉक्स पे? देखिए, एजिस वोपैक टर्मिनल हमारे क्लाइंट्स के पास शायद लॉन्ग हो सकता, देखना कुछ है क्या, एक बार बाई दिए थे। एजिस वोपैक हमको ठीक लग रहा है, फिलहाल पुल बैक मोड में है। जब तक इस स्टॉक में 261 प्रोटेक्टेड है, स्टॉक तेजी में ही रहेगा। 261 टूटने के बाद ही मंदी आएगी। बाइंग का स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं है, नई बाइंग की स्ट्रक्चर 281 के ऊपर बनेगा, या फिर इस कंसोलिडेशन में कहीं एक और लोअर हाई बनता है तो रिवाइज होके नीचे आएगा। तो फिलहाल 281.10, 81.20 का लेवल है, राउंड फिगर 282 पकड़ लीजिए कि 282 निकला तो बाइंग बनेगी, नहीं तो होल्ड करना चाहिए। एवरेस्ट कांटो में अगेन यहाँ पे 11 अगस्त को एक वीकली कैंडल बनी थी, 33 मिलियन का वॉल्यूम था वीकली कैंडल का। हाई था इसका 156 रुपए 80 पैसे और लो है 128 रुपए 31 पैसे। उसके बाद से कंटिन्यू इनसाइड बार बन रही है वीकली चार्ट पे, 3, 6, 9, ये 12वां हफ्ता है। प्रोबेबली यहाँ से ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 157 का अलर्ट लगाइए। 157 निकलते से बहुत बेहतरीन बाई बनेगा। ओके, रोहित चौधरी जी का सवाल है, पूछते हैं सफायर फूड्स के बारे में। उनके पास एवरेज प्राइस जो है सफायर फूड का वो 302 रुपए का है। क्या करूं? 500 शेयर है मेरे पास, एक साल का व्यू मांग रहे हैं आपसे। देखिए, इन सब में पता नहीं मूव नहीं आ रही है, कंपनी की सब चीज ठीक चलती है लेकिन मूव नहीं आती। ना आरबीआई बर्गर किंग में आ रही है, ना इसमें आ रही, ना जुबिलेंट फूड में आ रही, मतलब ना एक और था, एक और स्टॉक था उनका इसी ग्रुप में।
देवयानी, उसमें भी मूव नहीं आ रही है, तो 275 260 मेजर सपोर्ट जोन है, वो होल्ड हो रही है। 360 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से फिसल भी जाता है। रेंज के लोअर एंड पे ले सकते हैं, अपर एंड 360 के आसपास बुक करिए। इनके पास तो पहले ही पड़ा हुआ है ना, हाँ, 302 तो का। 360 के आसपास बुक कर लीजिएगा। अच्छा, 360 के आसपास बुक करना है। निमिष जी। पॉल का सवाल है, वो पूछते हैं ईडलवाइज में ट्रेडिंग के लिए क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? इडलवाइस, आज हमने एंजल बाय दिया है कुछ मोमेंटम स्टॉक में, इन स्टॉक्स में इन स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम बन तो रहा है। एडलवाइस में बाइंग की जा सकती है, बट 121 के ऊपर अगर बाई करते हैं तो प्रॉपर